हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी 2025 में प्री बोर्ड हुआ उसका। तो हाँ, इसमें बोला हुआ है इफ़ कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमें आइडेंटिटी पता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने क्या करना है, हमें लेफ्ट में चाहिए कौन सा, लेफ्ट में चाहिए हमें, मतलब राइट में हमें प्लस वाला चाहिए, तो इसको हम राइट में ले जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देगा। और हमें पता है कि कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 है, एम है, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, हमने इसकी जगह एम लिख दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। राइट साइड एज इट इज़ और लेफ्ट साइड आ गई एम, तो एम की वैल्यू ये है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एक साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस मच, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है। साइन अल्फा हमें 1/2 दे के रखा है, इसका मतलब साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, एंगल आ गया 30 डिग्री का, और रेडियन में करना है तो पाई/6 इसकी वैल्यू होगी। वैसे कॉस बीटा की वैल्यू हमें 1/2 दी है, तो कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो मतलब बीटा एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो और हम वैसे करें रेडियन में तो पाई/3, ठीक है। अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, जब हमने किया अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 30 + 60 90 डिग्री, एंड वी ऑल नो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 30 + 60 90, तो साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इन द फॉलोइंग फिगर हमें देख रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। तो इसमें वही टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ईजी है ये। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फिगर पी एस एंड पी टी। हाँ, इन द फिगर पी एस एंड, ये हमें पी एस दे के रखी है, ये हमें पी टी दे के रखी है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। और यहाँ पे बोला है जो इन रेडियाई, ये दो रेडियाई इनके बीच का एंगल हमें दे के रखा है। ये जो दो रेडियाई हैं ओ टी और ओ एस, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें बोला है बताना है कि पी एस ओ टी, ये जो हमारे पास पी एस ओ टी है, ये किस तरह की फिगर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है जहाँ पे टेंजेंट टच होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये हमें दिया 90 डिग्री का है, और ये हमें फाइंड आउट करना है फ़िलहाल तो। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमने इनको कंसिडर कर लिया एंगल 1 2 3 4, ठीक है। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, इसको 4 मान लिया। तो अब हमें पता है कि एक जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हमें ये एंगल भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अगर हम 360 में से इन तीनों का सम जो कि 270 आएगा, 90 + 90 + 90 मतलब 270, अगर 360 से माइनस करते हैं तो चौथा एंगल मिल जाएगा। चौथा एंगल हो गया फिर से हमारे पास 90 डिग्री। तो ये एक रेक्टेंगल हो सकती है, सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के, शुड बी अ रेक्टेंगल। बट एक और चीज़ हमें दे के रखी है इसमें, यहाँ पे लिखा है हमने कि हमें एक और चीज़ दे के रखी हुई है कि ये जो दो रेडियाँ हैं, ठीक है, ये दो रेडियाँ हैं, ये दोनों रेडियाँ आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि रेडियाँ तो इक्वल ही होती हैं सर्कल के। तो इसका मतलब ओ टी किसके बराबर होगा, ओ एस के बराबर। और वैसे ही हमारे पास जो ये पी एस और पी टी हैं एडजेसेंट साइड्स, ये आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से सेम टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है। रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ना, और स्क्वायर में एडजेसेंट भी इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स वी कैन से कि दिस फिगर पी एस ओ टी इज़ अ स्क्वायर। वही हमने यहाँ किया, पहले एंगल निकाल लिया है, 3 एंगल निकाल लिए जो हमें गिवन नहीं है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बोला कि ये ओ टी ओ एस के बराबर है, ओ टी रेडिया इक्वल हैं, और यहाँ पे पी एस पी टी के बराबर है। मतलब हो ये रेक्टेंगल सकती थी, पर स्क्वायर है, क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में बोला है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल देन फाइंड द डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, जिसको हम पाई डी भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें बोला दोनों बराबर हैं, ये सर्कमफ्रेंस है, ये एरिया है, बोथ आर इक्वल। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई रेडियस 2। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस, तो ये आ गया 4। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है एन आर्क ऑफ द लेंथ इतनी सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर देन फाइंड द रेडियस। तो मतलब दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, उसके सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है,
कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। सेंटर पे एंगल दे के रखा हुआ क्योंकि वो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि अगर हमें लेंथ दे के रखी है, लेंथ का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, अब हम सर्कमफ्रेंस दे के रखी है और हमें निकालना है यहाँ से रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वी नो दैट सेक्टर में जो एंगल बनता है, ठीक है, वो हमें दे के रखा है 90 डिग्री का, राइट एंगल है। और दूसरी बात है हमें उसकी लेंथ दे के रखी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 डिग्री इंटू लेंथ, मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब लेंथ हमें दे के रखी है 15.7 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री दे के रखा है, पाई की वैल्यू दे के रखी है, तो हमने सारी पुट कर देनी है वैल्यू। तो 15.7 तो लेंथ थी, और लेंथ का फॉर्मूला या राइट साइड में सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास, तो 90/360 इंटू 2πr सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा r की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट में बोला है रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर विच जस्ट एनक्लोज द स्फेयर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 2r। ठीक है, क्योंकि जितना वो सिलेंडर है उतना ही हमारे पास क्या होगा, उतना ही हमारे पास स्फेयर होगा। तो स्फेयर की हाइट, मतलब स्फेयर का डायमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपस में बराबर होंगी, तो h इज इक्वल टू 2r के बराबर आएगा। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में बोला है इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज़ 33 सेंटीमीटर एंड मॉड इज़ 45। मीडियन और मॉड दोनों दे के रखे हैं, तो हमें मीन निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि क्या बोलता है, मॉड इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो मॉड हमें गिवन है 45, वैल्यू पुट कर दी, 3 टाइम्स मीडियन कितना है 33, और मीन हमें दे के नहीं रखा है, जो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ये यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 99 इज इक्वल टू -2m। अब 2 को वहाँ ले जाओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ डिवाइड करेगा, तो मीन आ जाएगा हमारे पास 27। तो इसका आंसर है हमारे पास 27। अब नेक्स्ट में बोला एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, द प्रोबेबिलिटी इज़ नियर क्लोजेस्ट टू। मतलब एक ऐसी इवेंट जो बहुत ही रेयर है, अनलाइकली टू हैपन, नहीं होने वाली है, तो उसमें हमने सबसे बड़ा डेसिमल वाला नंबर लेना है। उसमें 0.01 भी था, 0.001 भी था, ऑप्शंस में 0.0001 भी था, तो जो सबसे ज़्यादा फारदेस्ट है, ठीक है, 1 से, वो हमने लेना है। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन होगा, ठीक है, अनलाइकली की। ठीक है, बहुत छोटा नंबर लेंगे हम। Okay, then next, the probability of getting a bad egg from a lot of the 600 eggs is 0.025, then the number of bad eggs। अब हमें बोला है कि एक लॉट है कोई, उसमें हमारे पास ख़राब अंडे डाल के रखे हैं, और वो टोटल यहाँ बोला है कि लॉट है, उसमें टोटल अंडे 600 है, 600 एग्स हैं, और यहाँ पे बोला है जो बैड एग्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.025। हमें प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, टोटल एग्स दे के रखा है, और बोला है कि बैड एग्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारी फेवरेट आउटकम क्या हो यहाँ पे, बैड एग्स। हमें बताना है कितने टोटल बैड एग्स हैं उसमें, तो ये क्या होती है, टोटल आउटकम। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब टोटल आउटकम मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम तो बैड एग्स है, पर टोटल आउटकम तो 600 है ना, टोटल अंडे तो 600 हैं, तो हमने क्या लिखना है, टोटल एग्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैड एग्स जो हमें दे के रखी है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें टोटल एक्स को यहाँ पुट कर देना है। टोटल एक्स थे हमारे पास 600, और बैड एक्स की प्रोबेबिलिटी हमें दे के रखी हुई है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 15। तो हमें बोलते हैं नंबर 600 में से बैड एक्स कितने निकले, हमारे पास 15, और इसकी प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 0.025। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज असर्शन एंड रीज़न। तो असर्शन में बोला हुआ इफ़ ट्राइंगल ABC is the right angle at C, then value of cos of A plus B is equal to 0। और इसका रीज़न है एंगल A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो रीज़न जो है हमारे पास वो ये दे के रखा है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C पे, तो इसका मतलब और सी पे राइट एंगल है, तो सी का एंगल हमें 90 डिग्री दे के रखा है। इसका मतलब ए प्लस एंगल भी कितना हो गया, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आ गया। इसका मतलब इनका सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स कि सम ऑफ द टू एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है रीज़न कि सम ऑफ द, मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तभी होंगे क्योंकि इनका सम 90 आ रहा है ना, तो ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो रीज़न हमारा बिल्कुल ठीक है। अब असर्शन में था द वैल्यू ऑफ द कॉस ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, A प्लस एंगल A और B की वैल्यू हम मिल गई 90 डिग्री, तो हमने कॉस 90 देखा, कॉस 90 आता है 0।
तो एजर्शन इज़ ऑल्सो ट्रू। और हम ये भी कह सकते हैं कि रीज़न एक्सप्लेन द फैक्ट एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे एजर्शन भी सही है और रीज़न जो है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। तो ये हमारा 19th वाला एजर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन था। अब 20th क्वेश्चन है हमारा एजर्शन रीज़न है। बोला है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, एलसीएम दिया 25, एचसीएफ दिया 825। रीज़न है एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। तो रीज़न तो सही है कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है, पर यहाँ पे तो उल्टा दे के रखा है, एलसीएम छोटा है एचसीएफ बड़ा है हमारे पास। तो मैंने कहा एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। तो दिस इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये ट्रू है। रीज़न तो सही है पर जो एजर्शन है वो हमारे पास रॉन्ग है यहाँ पे कि एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है। 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 825। ठीक है, तो रीज़न ट्रू है और एजर्शन यहाँ पे अकॉर्डिंगली सही नहीं है। This is all about. Thank you for watching. Do like and subscribe.